हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। निक्षा अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं 16 अक्टूबर का शिफ्ट थर्ड। और ये पेपर भी एक अच्छा पेपर है। और अभी इसके अलावा 19 तारीख का, 20 तारीख का और 21 तारीख का बचा है अक्टूबर में, ठीक है। और उसके अलावा जो उधर मार्च में 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे शायद, वो बचे हुए हैं। बाकी के सारे पेपर्स मैंने करा दिए। अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देखो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। SSC CHSL 2019 पूरे इंग्लिश सॉल्यूशंस के नाम से होगी प्लेलिस्ट, ठीक है। उस पर जाकर के देख सकते हो, सारे वीडियोस देखो। CHSL के सारे वीडियोस मैंने करा दिए हैं, ठीक है। मतलब अब 36 शिफ्ट हैं, काफ़ी सारे करा दिए। तो देखते हैं कितने और बचते हैं। और सारे कराने के बाद इसके बाद CPO स्टार्ट होगा और उसके बाद देन CGL हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रामा सेड टू मी आई नीड योर हेल्प फॉर माई न्यू असाइनमेंट। तो देखो, असाइनमेंट की बात करिए, यहाँ पर आई नीड योर हेल्प की बात हो रही है, ठीक है। क्या आना चाहिए जल्दी बताओ। सेड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले वाला क्या होगा? गलत हो जाएगा। सेज तो गलत हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेती हूँ मैं अपने आप को। ओके, नाउ सेज गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। सेज नहीं होगा यहाँ पर। सेड टू नहीं होगा, सेड दैट नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, केवल आप रिपोर्टिंग वर्ब से पहचान गए कि क्या होगा। स्पीच को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, ठीक है। बस देखो, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। सेड दैट होता नहीं है, सेड टू होता नहीं है, सेज दैट होता नहीं है, ठीक है। हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, माई मदर इज वॉचिंग अ न्यू सीरियल अबाउट द लाइफ ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। पैसिव वॉइस बताना है। इज वॉचिंग लगा है, बताइए क्या ढूंढना है अपने को? बीइंग ढूंढना है, इज बीइंग ढूंढना है, क्योंकि इज लगा हुआ है। इज बीइंग ढूंढना है। इस पे क्या है? वॉज बीइंग, इज वॉच्ड, विल बी, सारे के सारे गलत हो गए। केवल एक में ही है इज बीइंग। ये अगर आपने मेरे से पैसिव वॉइस और ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पढ़ रखा है ना, तो आपको इनमें तो कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली है। आपके सारे क्वेश्चन इसमें से सही होने वाले हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, द न्यू प्रोडक्ट विल बी अराइव ऑन सुपरमार्केट शेल्फ्स ओनली नेक्स्ट ईयर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, यहाँ पर एक बढ़िया बात मैं आपको बताती हूँ। जब विल बी लगाना है ना अपने को, विल बी तब लगाएंगे जब हम लोग बिल्कुल फिक्स्ड हैं किसी बात को लेकर के, परफेक्ट श्योर हैं कि भैया ये होने वाला है और ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अपन लोग जो है वो लगाते हैं विल बी। लेकिन अगर विल बी अराइव ऑन, लेकिन अगर हम सर्टेन नहीं है कि पता नहीं ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, और देखो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर होनी है, अगले साल कोई चीज़ होनी है, पता नहीं वो होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर विल अराइव ऑन लगाएंगे, ठीक है। विल अराइव ऑन, सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, विल अराइव ऑन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट वन इज, एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी। वो कौन सी सोसाइटी होती है? उसको बोलते हैं यूटोपिया। हाँ, एक तरीके से ऐसी जगह, ऐसी सफ़ेद हाथी जहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हो। भैया बताओ, सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पर एकदम मतलब तुम्हारे समझ के बाहर जगह हो, जहाँ पर, है ना, वही है यूटोपिया, ठीक है। यूटोपिया में तुम जाना भी चाहते हो। रेस्पॉन्सिबल होना क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल मतलब आप बहुत ही समझदार हो गए हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिबल। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बता रही थी मैं? हाँ, हाइपोक्राइट जो है वो होता है पाखंडी, है ना, जो ढोंग करते हैं ना, ऐसे ढोंगी बाबा टाइप के बने रहते हैं, बढ़िया गेरुए वस्त्र पहने रहते हैं और कहते हैं पैसे वैसे लाओ, तो उनको बोलते हैं हाइपोक्राइट। दिखावा करना, पाखंड करना, ठीक है। और ये वर्ड देखिए बहुत अच्छा लगा है, इवेंगलिस्ट मालूम है क्या होते हैं? जो प्रीचर्स वगैरह होते हैं ना, जो लोगों को कन्विंस करते हैं कि आप क्रिश्चियन बन जाइए अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए, उसको बोलते हैं इवेंगलिस्ट, ठीक है। तो प्रीचर्स मतलब क्या होते हैं? जो एक तरीके से साधु टाइप के होते हैं, उनको बोलते हैं प्रीचर्स, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और नेक्स्ट है, देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये क्या है, पैसेज है। रिसेंटली आई विजिटेड एन ऑर्फनेज मतलब अनाथालय फॉर डिफरेंटली एबल dash in Delhi. The courteous staff dash me feel at home, allowed me to interact dash with the children. I was told beforehand that I could carry food packets and items of daily use like stationery, blankets and clothes
डैश द चिल्ड्रन हु वर इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 13, द चिल्ड्रन वर अ cheerful lot, their smiles on dash faces reflecting the joy within और रिसीविंग गिफ्ट। देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये गए एक जगह अनाथालय में और ये वहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी और वहाँ पर चीज़ें बांटी इन्होंने, जहाँ से ब्लैंकेट्स वगैरह बांटे, क्लॉथ्स वगैरह बांटे, इसके बारे में ये बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वाले में क्या आता है। रिसेंटली आई यूज्ड, ये गए डिफरेंटली एबल्ड, मतलब क्या लिखे हैं, जो जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं ना, उनके बारे में बात करी गई है। इन दिल्ली, कहाँ पर इन दिल्ली, तो देखो क्या आता है, चिल्ड्रंस आएगा या फिर आएगा आपका बताइए चाइल्ड्स आएगा, चाइल्ड आएगा या चिल्ड्रन आएगा। डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन होगा, चाइल्ड होगा, चाइल्ड तो हो नहीं सकता क्योंकि एक बच्चा तो होगा नहीं वहाँ पर। ठीक है, चाइल्ड और चाइल्ड्स तो होगा नहीं, ये दोनों तो ऑप्शन मैंने गलत कर दिए। अब बताओ यार, बच्चों डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन होगा या डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रंस होगा। यहाँ पर चिल्ड्रंस बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। चिल्ड्रंस तो हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा के नहीं बना सकते, यहाँ पर सिर्फ चिल्ड्रन होगा। ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन अपने आप में ही प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, उसके लिए साथ में अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्स क्वेश्चन में है मेड आएगा, मेक्स आएगा, वॉज मेड आएगा या मेक आएगा। देखते क्या आता है, फटाफट से देख लेते हैं। ओह ज़्यादा बड़ा हो गया। तो द कोर्टियस स्टाफ डैश मी फील एट होम एंड अलाउड मी टू इंटरेक्ट डैश विद द चिल्ड्रन। देखो आगे भी चिल्ड्रन आए, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते थे, और चिल्ड्रंस लगाने की कोई नीड थी नहीं क्योंकि डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रंस कोई तुक नहीं दे रहा था। ठीक है, आई वॉज टोल्ड लगा आगे, तो पास्ट में बना हुआ सेंटेंस देखते क्या बनता है। देखा है, पास्ट में सेंटेंस बना हुआ है, यानी कि मेक्स और मेक तो यहाँ पर हमने हटा दिया क्योंकि पास्ट लाना है ना हमको। अब देखो वॉज मेड होगा या मेड होगा, तो देखो यहाँ पर किसने किया, कोर्टियस स्टाफ ने डायरेक्टली उनका स्वागत किया या किसी से करवाया। तो खुद से स्टाफ स्वागत करता है, स्टाफ किसी से करवाता तो है नहीं, तो यानी कि यहाँ पर पैसिव नहीं बनेगा, यहाँ पर डायरेक्टली मेड आ जाएगा। कोर्टियस स्टाफ मेड मी फील, ठीक है, मेड मी फील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मी टू इंटरेक्ट डैश विद द चिल्ड्रन, कैसे इंटरेक्ट करने दिया, चिल्ड्रन से कैसा इंटरेक्शन करने दिया, देखते हैं। फ्रीली, क्लियरली, हार्डली या ट्रूली। तो देखो चिल्ड्रन से उसने जो स्टाफ था वो कैसे, ट्रूली तो करने नहीं देगा। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर वो बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करेगा, हार्डली इंटरेक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्लियरली इंटरेक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन यहाँ पर वो स्टाफ उनको कैसे इंटरेक्ट करने लगा, फ्रीली, मतलब बच्चों से एकदम खुला व्यवहार करने दिया उसको, यानी कि फ्रीली इंटरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हार्डली और क्लियरली लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर, बाय, विथ या ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका I was told beforehand that I could carry food packets and items of daily use like the stationery, blankets and cloth dash the children who were in the age group of 5 to 13। 5 से 13 साल के जो भी बच्चे थे उनको उसने क्या दिया, मतलब ये सारे आइटम्स प्रोवाइड कराए। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, देखिए 8th वाले में कौन कौन से दिए हुए हैं, फॉर, बाय, विथ या ऑफ, फॉर, बाय, विथ या ऑफ। तो देखो क्लॉथ्स ऑफ चिल्ड्रन, फॉर चिल्ड्रन, बाय चिल्ड्रन या विथ चिल्ड्रन। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, फॉर चिल्ड्रन आएगा, बच्चों के लिए दिया ना, बच्चों के द्वारा नहीं दिया गया। ठीक है, बच्चों के साथ नहीं दिया गया। ठीक है, और बच्चों से नहीं दिया गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर आएगा आंसर, क्या आएगा, FOR, फॉर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। दम, दोज, दिया या दैट, क्या आ जाएगा यहाँ पर देखते हैं। तो देखते फटाफट से देखते हैं कहाँ है, ये है। देखिए लास्ट में क्या लिखा है, द चिल्ड्रन वर अ चीयरफुल लॉट, चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा खुश हो गए। द स्माइल्स ऑन डैश फेसेस, कौन से फेसेस होगा, देखो अपने आप पता चल रहा है, दियर फेसेस। ठीक है, दियर फेसेस, ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्टिव टर्म देनी है, क्या लगाएंगे, दियर लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, दम नहीं लगा सकते, माफ़ कीजिएगा, तो अपने को यहाँ पर लगाना है पॉजेसिव फॉर्म, तो दियर हो जाएगा। ठीक है, THEIR। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। आपको बताना है यहाँ पर जो गलतियाँ ना करता हो, जो बहुत ही गलतियों से परे हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, तो उसको बोलते हैं इनफेलिबल। ठीक है, इनफेलिबल।
जिसके जो कोई भी गलती ना करे, है ना। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, जिससे कोई भी गलती ना हो कभी भी, उसको बोलते हैं इनकेपेबल, सॉरी इनफेलिबल। इनएलिजिबल क्या होता है, जो पढ़ने योग्य ना हो, है ना, ठीक है। ओ सॉरी, इनएलिजिबल लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी। इनएलिजिबल का मतलब होता है जो अनुचित हो, कोई गलत काम हो, है ना, जो उचित नहीं है, अनुचित कोई काम है, जो नॉट सूटेड, उपयुक्त नहीं है, उसको बोलते हैं इनएलिजिबल, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता, ठीक है, जो हो के ही रहेगा, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। और नेग्लिजिबल का मतलब होता है नगण्य, ठीक है, एक तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। पेरेंट्स हु आर वेरी डैश लेटर रेपेंट गिविंग देयर चिल्ड्रन टू मच फ्रीडम, ठीक है, क्या हो जाएगा, परमिसिव, स्ट्रिक्ट, ओवरबियर। देखो वो कह रहा है कि पेरेंट्स जो है हु आर वेरी डैश लेटर रेपेंट गिविंग देयर चिल्ड्रन टू मच फ्रीडम, बाद में उनको पछताना पड़ता है कि उन्होंने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम। तो देखो यहाँ पछताने की बात करी जा रही है, कॉन्ट्राडिक्शन बताया जा रहा है कि जो पेरेंट्स पहले कहते हैं ठीक है, वो बच्चे पूछते हैं मैं भाई पापा मैं रात में चला जाऊँ, ओके, पापा मुझे पैसे दे दो, ओके, मतलब परमिसिव होते हैं, परमिशन देते रहते हैं हर चीज़ में। वो बाद में क्या होता है, पछताते हैं बहुत ज़्यादा फ्रीडम देने की वजह से, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पेरेंट्स हु आर वेरी स्ट्रिक्ट नहीं, हु आर ओवरबियरिंग नहीं, हु आर डिफरेंट नहीं, हु आर वेरी परमिसिव, जो बहुत ज़्यादा परमिसिव होते हैं, हर चीज़ की परमिशन दे देते हैं, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखिए, गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट। इडियम है, इडियम में बताना है आपको, आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव समथिंग फ्रॉम यू एज इट इज़ ट्रबलिंग यू लॉट, नहीं ये तो नहीं होगा। इसका मतलब होता है, मतलब आपके सीने में कुछ भरा है और आप उसको निकालना चाहते हैं हर हालत में, जिसको आपको परेशान कर रहा है, ऐसे बोलते नहीं पेट में खिचड़ी पक रही है मेरे, लाइक दैट, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हिंदी में। तो इसको आपको अपने चेस्ट से निकालना है, यानी कि एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज़ बीन वरिंग यू, जो आपको परेशान कर रहा है, एंड यू वांट टू से, और आप उसको कहना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। सून द आइडिया टुक इट्स फाइनल शेप एंड शी स्टार्टेड। शी किसके लिए आया है पता नहीं, तो इसलिए हम शी को यहाँ पर अभी फर्स्ट वाले को नहीं ले सकते, ठीक है। दैट्स व्हेन रवीना सजेस्टेड दैट शी वुड स्टार्ट सेलिंग, पता नहीं। टुडे हरभजन कौर इज ट्रूली लिविंग बाय दीज वर्ड्स एज शी नाउ। अब देखो हरभजन कौर के लिए शी आ सकता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा बताना पड़ेगा, देखो जल्दी से। और इसके अलावा अब देखो लास्ट है इट, लेकिन सी से कोई स्टार्ट है, सी से भी स्टार्ट है, तो दो ऑप्शन, तो अभी एक ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया कि इससे स्टार्ट नहीं होगा। अब देखते हैं किससे। टुडे हरभजन कौर इज ट्रूली लिविंग बाय दीज वर्ड्स, कौन से वर्ड्स तो पता नहीं, दीज वर्ड्स के बारे में मैं नहीं पता है, ठीक है। अब इट ऑल स्टार्टेड इन 2016 व्हेन 94-year-old हरभजन्स डॉटर आस्क्ड हर इफ शी हैड एनी रिग्रेट्स इन लाइफ, टू विच शी एक्सप्रेस्ड दैट शी नेवर अर्नड अ पेनी फॉर हरसेल्फ, ठीक है। दीज वर्ड्स, अब ये वर्ड्स जो है उसको देखो, दीज वर्ड्स मिल गया अपने को, तो कौन सा आंसर आएगा आप देखते हैं। डी से स्टार्ट होगा, लेकिन डी से सी होगा या फिर डी से बी होगा, क्या होगा देखते हैं। Soon the idea took its final shape and she started selling burfis under the brand name Harbhajan's and the tagline "You will remember your childhood." तो देखो यहाँ पर बर्फीज की बात हो रही है कुल मिलाकर के। तो देखो डी वाले में क्या कह रहा है, डी वाले में वो बता रही है कि हरभजन की ये सब कब स्टार्ट हुआ, 2016 में, जब उसकी बेटी ने बोला कि रिग्रेट रह गया, तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं रह गया, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ, तो डी से शुरू कर दिया हमने। फिर इसके बाद में क्या किया उसने, दैट्स व्हेन रवीना सजेस्टेड दैट शी वुड, रवीना आया है ना, शी वुड शुड स्टार्ट सेलिंग हर सिग्नेचर बेसन की बर्फ़ी, तो बेसन की बर्फ़ी से के नाम से उसने बर्फ़ी बेचना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ कि सून द आइडिया टुक इट्स फाइनल शेप, और फिर आइडिया फाइनल शेप पे आ गया, एंड शी स्टार्टेड सेलिंग बर्फीज अंडर द ब्रांड नेम यू विल रिमेंबर योर चाइल्डहुड, आप अपना बचपन याद कर लेंगे, इस नाम से बिकने लगी, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट क्या होगा, टुडे हरभजन कौर इज़ ट्रूली लिविंग बाय दीज वर्ड्स, और आज जो है हरभजन कौर इन्हीं वर्ड्स के साथ जी रही हैं, इस टाइप से ये बात आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा, डी सी नहीं होगा। इसके बाद अगर आप इसको स्टार्ट कर देते हैं तो कौन से दीज वर्ड्स के बारे में बात कर रहा है पता नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। 14th, after walking a few steps in the forest,
our guide sensing some sort of movement in the foliage behind us. foliage का मतलब होता है पत्ते, ठीक है. फॉली मतलब होता है लीफ, लीफ से ही बना है, सूखे पत्ते होते हैं एक तरीके से, उनको बोलते हैं फॉलिएज. अभी ये CHSL के किसी सेट में आ भी चुका है, ठीक है. फॉलिएज बिहाइंड अस मतलब पत्तों की सरसराहट की कुछ आवाज़ क्या हुई, सुनी, ठीक है. उसने क्या करा, सुनी. तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, सेंसिंग. सेंसिंग नहीं करना है, अवर गाइड सेंसिंग नहीं, अवर गाइड सेंस्ड. भाप लिया है ना उसने, भाप लिया है ना, इसलिए सेंस्ड लगेगा यहाँ पर. उसने भाप लिया कि कुछ सरसराहट हो रही है इस टाइप से, है ना. तो यहाँ पर सेंस्ड लगेगा, सेंसिंग नहीं लगेगा. ओके. वॉज सेंस्ड नहीं होगा क्योंकि उसने खुद से करा है, तो पैसिव तो बनेगा नहीं. हैड बीन सेंसेस, हैड बीन सेंसेस का तो कोई मतलब ही नहीं लग जाता क्योंकि टेंस में ही गलत है ना. ये दोनों अपने आप में ख़त्म हो गए, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं. थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब होता है बॉडी से रिलेटेड ना हो, जो आपकी भावनाओं से रिलेटेड हो, आध्यात्मिक कह सकते हैं आप उसको, ठीक है. राइटियस, राइटियस का मतलब मैंने अभी परसों नरसों वाले सेट में कराया था. जल्दी से बताओ राइटियस का मतलब क्या होता है. फिजिकल, फिजिकल जो बॉडी से रिलेटेड हो, ठीक है. इसका एंटोनियम बताना है. घोषली, घोषली जो भूतों से रिलेटेड हो, और पायस, पायस मतलब पवित्र, ठीक है. तो यहाँ पर क्या बताना है, जो आध्यात्म से रिलेटेड हो यानी जो बॉडी से रिलेटेड हो. एंटोनियम बताना था, तो जो बॉडी से रिलेटेड हो उसको बोलते हैं फिजिकल, और जो बॉडी से रिलेटेड ना हो उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल, ठीक है. चलो 15 हो गया. 16 नंबर पे आते हैं. It is said that children who learn to use their body, mind and emotions for their own well-being work dash the well-being for others, ठीक है. तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, ऐसा कहा गया है कि जो बच्चे अपनी बॉडी, माइंड और इमोशंस को वेल-बीइंग के लिए यूज़ कर पाते हैं, वो क्या करते हैं, वर्क इनटू द वेल-बीइंग ऑफ अदर्स. नहीं, इनटू तो कुछ जंप पंप के लिए आता है, विद इन नहीं. फॉरवर्ड्स, फॉरवर्ड्स तो मतलब आगे बढ़ने के लिए आता है कुछ, है ना. ऐसा कुछ भी नहीं. और वर्ड्स टू वर्ड्स, किसी दिशा में जब आप कोई काम कर रहे हो तो यहाँ दिशा में ही तो है. वेलबींग के लिए, दूसरों के लिए वेलबींग के लिए काम करते हैं, दिशा होगी ना. टू वर्ड्स क्या आ जाएगा, टू वर्ड्स द वेलबींग ऑफ अदर्स, वो दूसरों के लिए हित में काम करते हैं, ठीक है. 17 की बात करें. आइंस्टीन हैड अ डीप डिस्टेट, हो सकता है. आइंस्टीन वॉज ऑल्सो, ऑल्सो लग गया, बी से स्टार्ट नहीं हो सकता, बी से स्टार्ट नहीं हो सकता. द ग्रेट फिजिस्ट गैलीलियो टू सेड दैट, देखो ही से स्टार्ट नहीं हो सकता है ना. ही से आप अगर स्टार्ट करेंगे तो ही के लिए हमें पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन है नहीं. इसके अलावा यहाँ पर या तो सी से स्टार्ट हो सकता है या फिर ए से स्टार्ट हो सकता है, तो दोनों करके देख लेते हैं. यहाँ पर भी देखो एक जो ग्रेट फिजिसिस्ट थे उन्होंने कुछ कहा है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करी गई है. उन्होंने भी कहा है, भी कहा है ना, टू सेट लग गया. टू सेट तभी लगेगा जब पहले कोई बात करेंगे, पहले हम बोलेंगे ना, अरे तुमने जो बात बोली ऐसी कहावत है ना. तो इसलिए जो है हम अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने पास केवल एक ही ऑप्शन है कि ए से ऑप्शन शुरू करें, बट ए से भी दो हैं. ए से एक है बी वाला, एक है डी वाला. ए के बाद डी आएगा या सी आएगा, देखते हैं. तो आइंस्टीन हैड अ डीप distaste for enforced learning, was known to skip many of his college lectures. अभी क्या आएगा, आइंस्टीन was also severely critical of the exam based education system, या he often felt that formal education interfered, या the great, नहीं, केवल और केवल क्या आएगा, डी वाला आएगा, है ना. ए के बाद डी वाला ऑप्शन बनेगा बेटर, डी ऑप्शन बनेगा. देखो ए के बाद सीधा आइंस्टीन के बाद ही लाना पड़ेगा, है ना. तो ए डी सेकेंड ऑप्शन सही हो गया. चलिए अगले क्वेश्चन में मारते हैं. इनकरेक्ट बताना है. इनकरेक्ट कौन सा है, तो देखो यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट है. जुडिशियस बिल्कुल सही लिखा है, जुडिशियस पढ़ते हैं ना. एलिगेटर, एलिगेटर बिल्कुल सही लिखा है, एलिगेटर. एलिमनी, एलिमनी मतलब तलाक के बाद जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं अपन एलिमनी, ठीक है. अभी यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, प्रिविलेज गलत लिखी हुई है, PRIVILEGE होती है प्रिविलेज, ठीक है. ठीक है, इसका मतलब होता है कोई विशेष अधिकार. LEG होती है जब आपको किसी विशेष प्रकार का अधिकार मिल जाए तो उसको बोलते हैं प्रिविलेज. देखो यहाँ पर इनकरेक्ट स्पेलिंग अपने को बतानी है. क्या गलत लिखा हुआ है, अरेंजमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, किसी चीज़ को अरेंज करना सही ऑर्डर में, ठीक है, उसको बोलते हैं अरेंजमेंट. माइलेज, माइलेज देखो गाड़ियाँ देती हैं, माइलेज होता है, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है, कोई गलती नहीं है. प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सही लिखा हुआ है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है, ठीक है. अच्छा कितने लोग बताएंगे कि क्या प्रैक्टिस की ये स्पेलिंग सही है या गलत है.
बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कि ये प्रैक्टिस की ऐसी सी की जगह अगर एस लगा दें तो क्या प्रैक्टिस की स्पेलिंग सही है या गलत है। नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोग जवाब देंगे, और जो बच्चे जवाब ना दें वो जो है मतलब समझ लो कि वो पूरा वीडियो ही नहीं देखते हैं, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी चेंजेबल की गलत है, चेंजिएबल होता है, EABLE चेंजिएबल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। प्लेन एज डे इस ईडियम है, ईडियम का मतलब बताना है, तो इसका मतलब होता है बिल्कुल सादा है, कुछ भी इसमें वो नहीं, और ऐसी कॉमन चीज़ जो सभी के समझ में आ जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखते हैं। विजिबल ओनली इन ब्रॉड लाइट, नहीं। वेरी सिंपल एंड ईजी टू डू, नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग टू, नहीं। बिल्कुल ऐसे साधारण दिन चला गया, तो वेरी ऑब्वियस एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, जो चीज़ सभी के समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 21। आई थिंक विराट कोहली विल रिमेन द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम इन अ ईयर। इन अ ईयर नहीं होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर विल की बात कर रहा है ना, यानी कि आगे 2020 की बात कर रहा है, तो इन द ईयर होगा। इन अ ईयर तो मतलब एक वर्ष में हो जाएगा। इन द ईयर 2020 स्पेसिफिक की बात कर रहा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा, इन अ ईयर नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा एरर होगा, 4th नंबर वाला होगा, ठीक है। 4th नंबर एरर है। 22 की बात करें, टेस्टिमनी। टेस्टिमनी का मतलब होता है किसी प्रकार का प्रूफ, जो वसीयत होती है, साक्ष्य होता है। आप जो टेस्टिमनी लिखी जाती है उसको बोलते हैं साक्ष्य या किसी प्रकार का प्रूफ, ठीक है। एंटोनियम बताना है अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है किसी प्रकार की अप्रूवमेंस मिल जाना, यानी कि आपको अनुमति मिल गई है, ठीक है। तो वो तो है नहीं यहाँ पर। डिफ़िकल्टी नहीं। विटनेस, विटनेस तो गवाह खुद ही होता है, तो ये तो सिनोनिम हो गया। हमको चाहिए एंटोनियम, यानी कि डिसप्रूफ, यानी कि किसी के पास प्रूफ नहीं है वो डिसप्रूफ है, ठीक है। 23वां, वी कैन सी मच चेंजेस इन गवर्नमेंट स्कूल दीज डेज। तो क्या हो जाएगा, देखो मच चेंजेस, क्या हो जाएगा, मच चेंजेस नहीं होगा, मैनी चेंजेस होगा। मैनी चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस देखे जा सकते हैं, तो यहाँ पर मच चेंजेस नहीं होगा। मच क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है, यहाँ पर क्वांटिटी नहीं है। जो भी चेंजेस होंगे वो संख्याओं में होंगे, तो मैनी चेंजेस होगा यहाँ पर। 4th नंबर ऑप्शन गलत दिखा है। वी कैन सी मैनी चेंजेस, ठीक है। 24 पे चलते हैं। रिप्रोच। रिप्रोच देखो डांटने से इसमें 2 वर्ड आए हुए हैं। रिप्रोच का मतलब भी होता है डांटना, ठीक है। किसी प्रकार का किसी को कड़ी डांट फटकार लगाना, उसको बोलते हैं रिप्रोच। रिप्रोच का सिनोनिम बताना है बिरेट। बिरेट हो जाएगा। बिरेट भी जो होता है वो किसी को डांटना फटकारना, कुछ ऐसा मतलब कड़ी डांट फटकार लगाना, है ना, उसको बोलते हैं बिरेट, ठीक है। इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब होता है कुछ भी ऐसा काम करना, डू समथिंग फॉर प्लेजर, ठीक है। आप किसी काम में लिप्त हैं और प्लेजर के लिए कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंडल्ज, ठीक है। ट्रेन आपको पता ही है। और सुपरवाइज करना, किसी को आप जब सुपरविजन करते हैं यानी कि उसको चीज़ें बताते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे करनी चाहिए, ठीक है। 25 क्वेश्चन नंबर है इडलनेस। इडल का मतलब होता है सुस्त, तो जिसके पास इडलनेस होगी वो उसके पास सुस्ती आ जाएगी। सुस्ती यानी कि क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना, सिनोनिम बताना है। इंडस्ट्री। इंडस्ट्री तो एक आपको पता ही है क्या होता है। इंडस्ट्री मतलब किसी प्रकार का उद्योग। चीयरफुलनेस, जो बहुत चीयरफुल मतलब प्रशंसा कर रहा है, चीयर कर रहा है, उसको बोलते हैं चीयरफुलनेस। एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। यहाँ सिनोनिम बताना है लेथार्जी हो जाएगा। लेथार्जी मतलब भी होता है ढीला ढाला, जो एकदम बिल्कुल जिसके अंदर बिल्कुल जान नहीं है, कोई ताकत नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। सारे जरूर देख लेना जितने कि मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। टेक केयर, अपना ख्याल रखें।